दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु हिंदी में। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रबंधन के महत्वपूर्ण 500 प्रश्न, जिसका ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों इसमें जो है हम जनरल मैनेजमेंट के 500 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका है दोस्तों पार्ट 1 है। तो शुरू करें दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है निर्णयन। निर्णयन जो है दोस्तों प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना कहलाता है। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है औपचारिक संगठन। ये जो दोस्तों कहलाता है औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? वो दर्शाता है इन्वेंटरी। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? तो वो है नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? दोस्तों वो है ग्राहक की। ग्राहक की जो दोस्तों विपणन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो वो है दोस्तों आगम उपार्जन हेतु। आगम उपार्जन हेतु संपत्तियों को व्यवसाय में रखा जाता है। नेक्स्ट, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है आर्थिक नियोजन। यानी कि दोस्तों आर्थिक नियोजन की अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों तो वो है एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण। ये दोस्तों आर्थिक नियोजन की परिभाषा है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? दोस्तों लोक सेवा आयोग जो दोस्तों एक मानव संसाधन प्रबंधन का एक रूप माना जा सकता है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? दोस्तों वित्तीय विवरण जो है लेखांकन का एक भाग है। नेक्स्ट, आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? दोस्तों वो करता है मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो दोस्तों वो है बाहरी चुनौती। ये जो दोस्तों एक बाहरी चुनौती है। नेक्स्ट, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का एक भाग है? दोस्तों वो है विपणन प्रक्रिया के लिए। कोई कंपनी दोस्तों किसी स्टार को किसी उत्पाद के प्रचार के लिए चुनती है तो दोस्तों एक वो विपणन प्रक्रिया का एक भाग है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? दोस्तों वो है पूंजी व्यय। मशीन को खरीदना पूंजी व्यय के अंतर्गत आता है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत जो है नेताओं के जन्मजात से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है संयुक्त बैंक खाता। नेक्स्ट, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? दोस्तों समान अनुपात में। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रशिक्षण जो है दोस्तों संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? दोस्तों वो है विपणन का। विपणन जो दोस्तों बाजार का अवलोकन करना एक कार्य है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच में समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वो है नगद चक्रण। दोस्तों नगद चक्रण से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है विपणन से संबंधित और प्रबंधन से संबंधित है, जो कि लेबर इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। दोस्तों लेबर इंस्पेक्टर जो 2017 में आयोजित की गई थी पीईबी के द्वारा, तो उसमें जो दोस्तों मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता कौन सा गुण दर्शाती है? दोस्तों वो दर्शाती है दूरदर्शिता। नेक्स्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों वह 1932 में। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी? दोस्तों वह है दीर्घकालीन देनदारी। आवधिक कर्ज दोस्तों एक दीर्घकालीन देनदारी है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? दोस्तों वह संगठन की। सामूहिक प्रयास जो दोस्तों संगठन की मुख्य विशेषता है।
भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। दोस्तों भविष्य में क्या काम करना है उसका जो है निर्धारण करना प्लानिंग कहलाती है। नियोजन का उद्देश्य निश्चित या अनिश्चित? दोस्तों वो है निश्चित है। नियोजन का उद्देश्य जो होता है दोस्तों वो है निश्चित होता है। नेक्स्ट, ESOP का संबंध किससे दोस्तों? तो वो दोस्तों मानव संसाधन प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने जो दोस्तों संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है जेएल मेसी का। ये जो कथन है दोस्तों ये है जेएल मेसी का। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है दोस्तों? वो है वैज्ञानिक पद्धति। लेखांकन की दोस्तों पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, विक्रेताओं की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है उत्पाद मद। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पीईबी के एग्जाम में पूछा गया है। विक्रेताओं की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण जो दोस्तों उत्पाद मद कहलाता है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है दोस्तों? वो है संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किसके संबंध रखते हैं दोस्तों? वो रखते हैं वित्तीय लेखांकन से। वित्तीय विवरण और बही खाते दोस्तों मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कमीशन। किसी व्यक्ति को दोस्तों उत्पाद विक्रय कराने के लिए दिया गया धन कमीशन कहलाता है। कार्मिक प्रबंधन किस का दोस्तों नया रूप है? दोस्तों कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का एक नया रूप है। नेक्स्ट, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा दोस्तों? वो किया जाएगा रोकड़ बही में। रोकड़ बही में जो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है अभिप्रेरणा। दोस्तों अभिप्रेरणा जो है एक ध्यानाकर्षण और लालच की एक कला है जो किसी कार्य को करने के लिए इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है दोस्तों? वो है मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? वो पारित हुआ 1948 में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रबंधन के लिए। 1948 में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया है। नेक्स्ट, यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी दोस्तों? वो होगा अगला दिन। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो कौन सी प्रेरणा होगी दोस्तों? सकारात्मक प्रेरणा। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है ग्राहक को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ शक्तियाँ और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ये सोपान का कौन सा गुण है दोस्तों? ये दोस्तों सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है दोस्तों? रोकड़ खाते में। किसी साझेदार संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा दोस्तों? 6%। यानी कि दोस्तों किसी साझेदार संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात नहीं है तो दोस्तों ऋण जो है 6% दिया जाएगा। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। दोस्तों ये कथन जो किसका है? तो ये कथन दोस्तों वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों? वो है प्रत्याशा का सिद्धांत। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि वहाँ पर क्या संभावना बनती है दोस्तों? वो सतत विकास की। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ पर जो दोस्तों सतत विकास की संभावना जो है दोस्तों बनती है। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है दोस्तों? उसको वो माना जाता है उपभोक्ता को। यानी कि दोस्तों उपभोक्ता संचालित विचारधारा जो होती है उसमें सबसे सर्वोपरि उपभोक्ता को जो है
माना जाता है। दोस्तों ये जो है आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।